हाय एवरीवन। फिर एक बार डेफिनेट इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 14 लेकर आ गया हूँ मैं। लेक्चर नंबर 14 में भी हम पीरियोडिसिटी रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। तो आओ देखते हैं लेक्चर नंबर 14। ठीक है, तो अब ये पार्ट बी रहेगा पीरियोडिसिटी रिलेटेड। सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 14 रिलेटेड विद द पीरियोडिक फंक्शन। 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी। सो हमने पहले ये 1 2 3 चार प्रॉपर्टी देख लिया था। अब बचे हुए प्रॉपर्टी ई एफ जी हम देखेंगे। तो प्रॉपर्टी कहती है ए प्लस एन टी इंटीग्रल लोअर लिमिट ए प्लस एन टी अपर लिमिट बी प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। कोई सिग्निफिकेंस समझना चाहे तो ये समझ ले कि जैसे मैं बोल रहा हूँ पाई प्लस पाई बाई से 6 और पाई प्लस पाई बाई 3 के बीच में एरिया कितनी है। ये मतलब ये जो नंबर है ये पाई प्लस पाई बाई 6 है, पाई प्लस पाई बाई 6, और ये जो है पाई बाई 3, ये पाई प्लस पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 से आगे, पाई से आगे पाई बाई 3। तो एक्चुअली अगर इनकी वैल्यू निकालो ना तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया 7 पाई बाई 6। इसे मैं लिखूँगा 7 पाई बाई 6, और पाई प्लस पाई बाई 3 हो गया 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। बोलता है ये एरिया निकालो। ठीक है, तो अगर कोई कहे कि ये वाली एरिया निकालना है तो दिस एरिया इज इक्वल टू द एरिया पाई बाई 6 से पाई बाई 3। तो ये जो पाई के आगे है इसका सिग्निफिकेंस ख़त्म हो जाता है। मतलब वो जो पाई वाला टर्म अगर ऊपर नीचे दोनों जगह पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, मतलब ये टी उनका स्टैंडर्ड पीरियड है, एन टी है। ठीक है, जैसे साइन एक्स का क्वेश्चन है तो साइन एक्स का 2 पाई है। अब 2 पाई हो चाहे 4 पाई हो चाहे 6 पाई हो चाहे 8 पाई हो, मैं बात कर रहा हूँ ओनली साइन एक्स की, मॉड साइन एक्स की नहीं। हाँ, अगर मॉड साइन एक्स है तो फिर स्टैंडर्ड पीरियड होता है पाई। तो पाई 2 पाई 3 पाई जो भी है अगर ऊपर नीचे दोनों जगह सेम है तो आप हटा दो। अच्छा, कोई बच्चा कहे कि सर मुझे नहीं समझा। चलो, अगर इसका प्रूफ देखना चाहते तो ऐसे देखो कि इफ़ आई वांट टू रिमूव दिस एन टी तो आई विल डू माइनस एन टी। ठीक है, एट द सेम टाइम आई विल हैव टू ऐड एन टी इन आर्गूमेंट, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और ए टू बी हो जाएगा। इतना ही ईजी है। तो होपफुली तुम्हें ये प्रूफ तो समझ गया होगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से मैंने किया। तो अगर कोई बच्चा कहे कि सर मुझे एक एग्ज़ाम्पल बताओ, तो एग्ज़ाम्पल क्या है, देखो जैसे मैंने लिखा कि 13 पाई बाई 6 से लेके 13 पाई बाई 6 से लेके 13 पाई बाई 6 का मतलब जानते हो ना क्या होता है, 2 पाई प्लस पाई बाई 6। 13 पाई बाई 6 से लेके समझो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा 6 और 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3 बराबर ना, 6 प्लस 1 7 6 7 420। ठीक है, के बीच में मॉड साइन एक्स की एरिया निकालो, मॉड साइन एक्स की एरिया निकालो। एरिया मतलब इंटीग्रेट करो, तो दोनों जगह 2 पाई आ गया। तो अब चाहे तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि चलो यहाँ से -2 पाई कर दिया, यहाँ से -2 पाई कर दिया, आर्ग्यूमेंट में 2 पाई ऐड हो गया, फिर वो ये तो चला जाएगा। ठीक है, ये चला जाएगा। फिर अगर यहाँ पे 2 पाई ऐड भी करते तो साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो फिर ये पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक, ठीक है, मॉड साइन एक्स मतलब साइन एक्स हो जाएगा, और फिर उसका इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। फिर पाई बाई 6 से पाई बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, माइनस हाफ माइनस √3/2। तो फिर ये आंसर आ जाएगा √3/2 माइनस हाफ।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो सकता है कोई बच्चा क्रॉस क्वेश्चन भी करे कि नहीं सर थोड़ी दिक्कत हुई है, तो कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा करो कि ये दोनों एंटी में ये कॉमन हो जाए। कोई बोले सर अगर ये डिफरेंट हुआ तो क्या होगा, तो उसके लिए आगे रूल है। ठीक है, ये चीज़ अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो फिर मैं एक अगले स्लाइड में जाता हूँ और तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा अभी देखो 10 पाई है। अच्छा कोई बच्चा अगर मान लो कि प्रॉपर्टी याद ना रख पाए, तो मैंने तो 10 बार बोला है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और अगर जो बच्चा मेरे लेक्चर को बोलते ना इसकी तरह मानता है, क्या कहते हैं, एक भगवान की तरह मानता है, वो बच्चा आराम से फिर कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लेक्चर को ना सीरियसली देखो, मेरे ही नहीं मतलब किसी भी टीचर के लेक्चर को आप सीरियसली ही देखोगे तो आप आगे जाओगे। बिकॉज एवरी वन दोज हु आर टीचिंग ऑन यूट्यूब ऑल आर इक्वली गुड। न कोई बहुत अच्छा है न कोई बहुत बुरा है। ठीक है, चलो ये तो जस्ट इधर उधर की बातें थी। फिर किसी बच्चे ने कहा कि सर कैसे करूँ, लगा दे वही, फिर तू शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दे कि आर्गुमेंट में -10 पाई किया, फिर सॉरी आर्गुमेंट में +10 पाई कर लिया और लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो दिस विल रिड्यूस टू π/6 से लेके π/3। फिर साइन 10 पाई प्लस थीटा, 10 पाई कभी भी इवन पाई इधर होता है, प्लस थीटा बोलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और n पाई है तो ट्री को चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा साइन x, ये हो जाएगा cos x dx। Now the integral of sin x is minus cos x, and the integral of cos x is, this is what, π/6 से π/3, and cos x is sin x π/6 to π/3। फिर then I will put limit cos 60 1/2 cos 30 √3/2 sin 60 √3/2 sin 30 half। Now what I will do, I will open the bracket, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो ऐसे देखा जाए तो व्हाट वी आर गेटिंग √3/2 -1/2 √3/2 -1/2, तो हर एक पार्ट दो बार मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ √3/2 एंड 2 टाइम्स ऑफ what we are getting, 2 times of √3/2 minus 2 times of half we are getting, so the final answer would be √3 - 1। देखो, तो अगर कोई बच्चा ईमानदारी से मतलब अगर प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं समझ पा रहा है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन को अगर समझे तो बुराई नहीं है। फिर √3 - 1, this would be the final answer। now I'm moving on a next numerical। okay, the next property, a से लेके b plus nt fx dx। अब कोई बोले ये क्या है, अच्छा एक काम करो, तुम्हें मैंने डायरेक्टली एक क्वेश्चन दे दिया कि π/3 से लेके 11 π/6 तक या 13 π/6 तक, 13 π/6 तक मॉड साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो फिर बच्चे ने कैसे किया कि π/3 से लेके पाई तक, ये तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, लॉजिकली सोचना है साइन एक्स विल रिमेन पॉजिटिव। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओ, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है पाई से लेके 2 पाई तक, तो उसमें सेकेंड क्वाड्रेंट बोल रहा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ, सेकेंड नहीं थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब सेकेंड इसको स्प्लिट करो, ये ऐसे आ गया। ठीक है, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव रहेगा 2 पाई, अब ये 2 पाई से ज़्यादा ही है, कितना ज़्यादा है, तो 2 पाई प्लस π/6, तो फिर 2 पाई से लेके π/6 तक ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इट विल रिमेन साइन एक्स dx, साइन एक्स dx। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स देगा, एंड इफ़ यू डोंट माइंड देन आई विल कैलकुलेट दिस आंसर डायरेक्टली। ये तो प्लस हो जाएगा कॉस एक्स पाई से 2 पाई माइनस कॉस एक्स 2 पाई से π/6, and I will put the values, so cos pi -1 cos
60 1/2 cos 2 पाई, अब 2 पाई डाल दिया तो 1 होता है, एंड माइनस कॉस पाई 1 होता है, और कॉस पाई बाई 6 √3/2 cos 2 पाई -1. So this is what 3/2 plus 2 minus √3/2 plus 1. So the final answer is 3/2 plus 3, यानी कि 9/2 minus √3/2, 9 minus √3/2. ये तो कब होगा, जब आप इसे डायरेक्टली एक्सपांड करोगे. अब मैंने जो क्वेश्चन लिखा वो टोटल एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है. सपोज करो ये π/3 है, और 2 पाई प्लस ये रहा π/6, π/6. अच्छा, अब एक बच्चा ऐसे भी कह सकता है कि सर अगर मान लो कि इसको हमने थोड़ा सा पीछे शिफ्ट किया तो π/6 यूनिट, तो फिर ये यहाँ से चालू हो जाएगा, π/6 से चालू हो जाएगा. ठीक है, अगर आप चाहो तो ग्राफ को शिफ्ट कर सकते हो, वो भी चलेगा. नहीं तो फिर कोई बच्चा बोले सर इस रूल का मतलब क्या है. अच्छा, इस रूल को ऐसे तो मगअप ही कर लो, मतलब निकालते बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस रूल का ये मतलब हुआ कि तुम्हारा ये हो गया π/3. अब अपर लिमिट तुम अगर पीरियोडिसिटी में, अभी मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता है, पीरियड पाई होता है, तो स्टैंडर्ड फंडामेंटल पीरियड पाई होता है, पीरियड तो पाई 2 पाई 3 पाई. तो ब्रेक करो इस नंबर को, 2 पाई प्लस π/6 आ रहा है, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये है मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स. तो फिर ये हो जाएगा 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स. ठीक है, प्लस π/3 से लेके π/6 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ऐसे. सो फिर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली एरिया है, इसे इंटरचेंज कर दो. वो लोअर लिमिट में ये नीचे वाला बड़ा है ना, इंटरचेंज कर दो तो ये बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा. और ये तो 0 से 2 पाई, मतलब ये टोटल एरिया 0 से 2 पाई कितनी आएगी, 4 यूनिट आ जाएगी, 4 यूनिट आ जाएगी. 0 से पाई 2 यूनिट, और पाई से 2 पाई 2 यूनिट. अभी इसको नेगेटिव करोगे तो साइन एक्स बनेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स. रिवर्स एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, π/6 से π/3. पता है ना कैसे मैंने किया, अगर नहीं पता हो चल रहा हो तो मैं बता दूँ. मैंने क्या किया, पहले लिमिट उल्टा किया तो माइनस आ गया, फिर मॉड ऑफ साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेगा, फर्स्ट में तो हम प्लस लिख देंगे, मतलब साइन एक्स लिख देंगे, और फिर उसका इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, ऑलरेडी माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा. अब ये वैल्यू डाल दो तो इट्स 4 + ½ माइनस √3/2. तो दैट इज़ व्हाट 9/2 माइनस √3/2. इन शॉर्ट मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि कोई लिमिट अगर पीरियड एन टी मतलब मतलब डायरेक्टली कहो पीरियड प्लस कोई एक नंबर में स्प्लिट हो जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. अब इसे कोर मतलब कोरोलरीज, उसी की कोरोलरीज है, इसे यूं मगअप कर लो. ठीक है, नेक्स्ट. तो अगर ये क्वेश्चन है तो बहुत सीधी सी चीज़ है कि अब अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो ये ऐसा है, मीनिंग इसका ऐसा है, 0 से पाई, 0 से पाई, पाई से 2 पाई. अब 16 π/3 में π/3 इंटू 6, π/3 इंटू 6 2 पाई बनता है. तो ये कितना 2 पाई, 3 पाई से भी ज़्यादा है क्या, तो हमें चाहिए π/6. 3 पाई प्लस n π/3 इक्वल टू चाहिए 16 π/3. n π/3 इक्वल टू 16 π/3 माइनस 9. ये ऐसे हो जाएगा पाई 7 π/3. अभी भी एक और आएगा. कोई बच्चा बोले आप क्या कर रहे हो, अरे स्प्लिट कर रहा था मैं,
ये देखो ना, ऐसे या ऐसे मान लो 4 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होगा, 12 पाई, 5 पाई ले लो, 5 पाई, 15 + 1 16 पाई/3, ये 5 पाई तक जाएगा, 4 पाई, 5 पाई, और ये टोटल ये 6 पाई है। बट हमें रेस्ट्रिक्ट रहना है टिल हियर पाई/3। सो व्हाट वी वांट दिस मच एरिया, इतनी एरिया चाहिए, ठीक है, इतनी एरिया चाहिए। अब इतनी एरिया चाहिए, अब देखो इस प्रॉब्लम ने पूरा पिक्चर क्लियर कर दिया। तो फिर कोई बच्चा बोलेगा सर इतनी एरिया में तो ये 2 यूनिट है, 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 और ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करना है। तो दिस एरिया इज सर इक्वलेंट टू दिस एरिया ओनली, कि आप 0 से पाई/3 ये कैलकुलेट करो, चाहे सर ये वाली एरिया कैलकुलेट करो, चाहे ये वाली करो, ये मीनिंग तो सेम आएगा। हाँ, मीनिंग तो सेम आएगा, ये तो बात सही है अगर समझदार बच्चा है तो। अच्छा, ये पाई/3 है, मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू है 5 पाई + पाई/3। तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा कहे कि सर नहीं मैं लिटरली बहुत इसे इंटरेस्टेड हो करने में, तो देखो, तो आप ऐसे कर लो ना कि ये 2 यूनिट, 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 तो 10 यूनिट्स तो ये वाली एरिया आ गई। अब मुझे ये एरिया कहाँ से चाहिए, 5 पाई से लेके 5 पाई + पाई/3, 5 पाई + पाई/3, यहाँ तक की मुझे एरिया चाहिए, ठीक है। फिर वो वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ये 5 पाई से इंडिपेंडेंट कर दो, इसे 0 से 3 कर दो, ठीक है, 0 से पाई/3 कर दो। या फिर ऐसे नहीं समझ सकते तो -5 पाई, -5 पाई, और यहाँ पे +5 पाई, +5 पाई बोलेंगे तो ऑड पाई प्लस थीटा, वैसे तो हो जाएगा -थीटा, बट क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो साइन मॉड है तो फिर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। मॉड ऑफ, ये याद रखना, मॉड ऑफ साइन m पाई + x, ठीक है, इक्वल टू साइन x। अब ये याद रख लो। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 0 से पाई/3 साइन x कैलकुलेट करना है। अब ये जिन बच्चों को समझ में आ गया वो तो अच्छी बात है, कुछ तो अभी भी सर खुजा रहे होंगे कि अरे यार ये क्या कर दिया इसने, लेकिन ये बहुत लॉजिकली चीज़ मैंने किया है, बहुत इजी, ऐसे ऐसे कर दिया, मतलब जैसे इसमें कुछ था ही नहीं। तो 10, फिर ये हो जाएगा माइनस, यहाँ डाल देते हैं, ये हाफ हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, cos 60 - 10 + हाफ हो जाएगा, 21/2 इसका आंसर आएगा। देखो, तो क्या तुम लोगों को इसमें कोई डाउट लगा? होपफुली डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें ऐसे सच कुछ था नहीं कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं थी। मैंने कैसे सोचा, 16 पाई/3, तो मुझे जस्ट इसे स्प्लिट करना था n पाई प्लस जो भी नंबर आए। तो मैंने देखा कि भाई पाई/3 मैंने ऐसे यूँ लिखा, पाई/3, मैंने फिर पाई रख के देखा तो 4 पाई/3 हो रहा है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। जैसे मैंने 5 पाई रखा तो मुझे पता चला कि 15 पाई + पाई यानी 16 पाई/3 हो जा रहा है। तो 5 पाई तक तो मैं आराम से कैलकुलेट कर लूँगा, मैंने तो मगअप कर रखा है कि 0 से पाई, ठीक है, साइन एक्स की एरिया 2 यूनिट होती है, और 0 से 5 पाई तक क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो सेम एरिया, ये इंटीग्रेशन चैप्टर है। तो यहाँ पे अगर ओनली साइन एक्स होता तो फिर अलग हो जाता, अगर ओनली साइन एक्स होता, अच्छा इस प्रॉब्लम में अगर ओनली साइन एक्स होता तो क्या होता, ऐसे हो जाता, 1 2 3 4 5, तो ये वाली एरिया इसे एरिया से कैंसिल आउट होती, ये इससे कैंसिल आउट होती, इसका आता 2 यूनिट। क्योंकि इसमें फिर कैसे होता है, यहाँ पे 2 यूनिट की एरिया बनती तो यहाँ पे -2 यूनिट की। तो क्योंकि हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो हम लोगों को क्या लेना होगा, क्या लेना होगा बताओ मुझे,
हम क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो हमें अलजेब्रिक एरिया लेना होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये उसी की कोरोलरीज है, तो इसे मगअप कर लो। मैं कहूँगा कि इसे रट्टा मार लो। इट्स वेरी गुड फॉर यू एंड गुड फॉर मी ऑल्सो। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर इसका मतलब, बहुत सीधा सा मतलब है कि अगर तुम्हें कोई कहे कि -2 पाई, फिर एक नंबर ले लो यहाँ पे, इससे आगे -2 पाई से पहले पहले -3 पाई/2, सो -5 पाई/3 से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई प्लस ये 11 पाई/6, यहाँ तक की एरिया निकालने को, ये एरिया निकालने को कोई कहे इतनी एरिया निकालो, इतनी एरिया आप फाइंड आउट करो, ठीक है, ये आपको कह रहा है। तो आप स्प्लिट कर दो, a to b f(x) dx एक जगह कर दो और एक जगह nt to mt कर दो। यूँ मान लो कि अलग अलग हो गए, एक जगह a to b आ गए, एक जगह nt to mt आ गया, और दो अलग अलग प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है, तो ये हो जाएगा। कोई कहे कि सर इसको करके दिखाओ ना, कैसे होगा। चलो क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे 3 पाई, अब इसे थोड़ा सा लिख देते हैं, ये 3 पाई+0 हो गया, ठीक है। फिर 1 + cos 2x, तो फिर तो हो जाएगा 2 cos²x, 2 cos² dx। फिर इसे कुछ लिखते हैं, कितना हो जाएगा 11 पाई/2, 5 पाई+पाई/2 हो गया, ठीक है, 5 पाई+पाई/2 हो गया। अब अगर तुम समझदार हो तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 पाई से लेके 5 पाई तक √2, यूँ कर लो, √2 cos² dx, और 0 से पाई/2 तक √2 cos² dx। फिर √2 बाहर रखेंगे, मॉड cos x आ जाएगा, 3 पाई से लेके 5 पाई तक मॉड cos x आ जाएगा। इधर भी √2 बाहर आएगा, फिर ये भी मॉड 0 से पाई/2 मॉड cos x आ जाएगा। अगर तुम समझदार हो तो तुम खुद भी कह सकते हो कि सर इसका पीरियड तो पाई होता है, तो 5 - 3 ये तुम्हें देगा 2। तुमने पढ़ा ना ये प्रॉपर्टी, पीछे ही मैंने तो पढ़ाया था, mt से लेके nt तक f(x) dx क्या होता है, यहाँ पे होगा अपर n-m 0 to t f(x) dx, ऐसे होगा। तो वही 0 से पाई मॉड cos x, जो एरिया देगा तुम्हें 2 यूनिट वाली, प्लस 0 से पाई/2, ये मैंने लर्न करवा दिया तुम्हें पहले ही, तो टोटल 5√2। देखो अब जो ऑल 7 प्रॉपर्टीज हो चुकी है, उसे तुम्हें मेरे हिसाब से एक बार मगअप कर लेना चाहिए, रट्टा मार लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम रट्टा मार लोगे तो तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। एक दो प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जिसमें बहुत दिमाग नहीं खर्चा करने की ज़रूरत है, जस्ट उसको अप्लाई करना है। अब देखो ना, यही है, कौन सी प्रॉपर्टी है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है mt to nt वाली प्रॉपर्टी, और नहीं पता है, अभी अभी जो तुम्हें समझाया मैंने कि ये मेरे दिमाग में चल रहा है mt to nt f(x) dx। देखो अगर तुमने जो अपर लिखा है वो अपर रहेगा, n-m 0 to t f(x) dx, प्रोवाइडेड तुम्हें इसका पीरियड पता करना होगा कि इसका एक्चुअल पीरियड क्या है। तो मैंने फंक्शन ले लिया, पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन यूज़ कर लिया, 1/1 + e⁻⁻cos x। अच्छा, अब मुझे लगा कि देखो ट्रिगो मतलब कॉस का कॉस ही रहना है, तो पाई 2 पाई यही डालना है, तो f(x) + पाई डाल के देखा, पाई डाल के देखा
तो 1/1 प्लस ई रेस टू कॉस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स तो फिर कॉस एक्स हो जाएगा, तो पाई तो नहीं है। फिर 2 पाई डाल के देखा, एक्स प्लस 2 पाई, 2 पाई डालते ही पता चला कि 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा ही प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये 1 प्लस ई रेस टू माइनस कॉस एक्स है, ठीक है, माइनस कॉस एक्स है। हाँ, फिर 2 पाई तो मुझे पता चल गया, पीरियड आ गया, तो अब मैं इसे क्या करूँगा कि 25 इंटू 2 पाई, और 100 को मैं लिख दूंगा 50 इंटू 2 पाई। रूल क्या कहता है, और ये हो गया डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस कॉस एक्स, ये हो गया। यही है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ यही तो है, टी मतलब पीरियड होना चाहिए। ओके, चलो ये करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमें, हाँ तो यहाँ पे लिख देना 50 माइनस 25, ये हो जाएगा 0 to 2 पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस कॉस एक्स, ठीक है। चलो फिर हमें जो ये इंटीग्रेशन है, ये तो मैंने यहाँ तक रिड्यूस कर लिया, 25 0 to 2 पाई डी एक्स अपॉन, अच्छा सिंप्लीफाई अगर मैं करता भी हूँ, सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो इट विल टर्न इनटू ई रेस टू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन ई रेस टू कॉस एक्स प्लस 1, कुछ ऐसे बन गया। अब मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, फिर अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँ, किंग प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा, चेंज तो होगा नहीं। हाँ यही पाई होता तो डेफिनेटली चेंज हो गया होता, 0 से 2 पाई, हाँ ब्रेक भी किया जा सकता है, 0 से पाई और पाई से 2 पाई, ठीक है, पाई से 2 पाई, तो उससे कुछ चीज़ें शायद हमारे फेवर में हो जाए। सो कोई बच्चा बोले सर करो, करके दिखाओ हमें। नेक्स्ट, सो मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना इस प्रॉब्लम को मैं 0 से पाई, ये 25 आया हुआ था शायद यहाँ पे, चलो इसके नीचे डाल देता हूँ i/25, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, 0 से पाई ई रेस टू कॉस एक्स अपॉन ई रेस टू कॉस एक्स प्लस 1, ये हो गया 0 से पाई डी एक्स, फिर पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई ई रेस टू कॉस एक्स। अच्छा मेरी वो जो सबसे फेवरेट है ना, पहले नंबर पे किंग प्रॉपर्टी है और दूसरे नंबर पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो ज़्यादातर मैं लिमिट के लिए यूज़ करता हूँ। मैंने सोचा कि यार ये जीरो से पाई है, तो क्यों ना इसे भी 0 से पाई बनाया जाए। फिर एक बच्चे ने कहा कैसे बनाओगे, मैंने कहा कि देखो यहाँ पे माइनस पाई करूँगा और यहाँ पे आर्गुमेंट में प्लस पाई करूँगा। बच्चे ने फिर पूछा कि सर आपको ये क्लिक कैसे होता है, कि मतलब ये करना है। लिमिट अगर सेम हो जाए, लिमिट अगर सेम हो जाए तो शायद, देखो अब डिनोमिनेटर देखते ही इसको, मतलब कहाँ तक क्या रिड्यूस हो जाता है, अभी तुम्हें खुद आइडिया आ जाएगा। i/25 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई, अब ये हो जाएगा ई रेस टू कॉस एक्स अपॉन ई रेस टू कॉस एक्स प्लस 1, और ये जो टर्म है 180 ई रेस टू माइनस कॉस एक्स, ठीक है, लिमिट तो 0 to पाई हो गया इसलिए मैंने कॉमन लिख दिया ई रेस टू माइनस कॉस एक्स प्लस 1।
अब इसे 1/e⁻cos x लिखोगे तो अब खुद भी तुम्हें सिंपल सा दिमाग लगाना है। e⁻cos x अपॉन e⁻cos x प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस e⁻cos x, ये ऐसे हो गया कुछ 1 प्लस e⁻cos x। देखो तो कोई ऐसी चीज़ बता ही नहीं रहा हूँ जिससे कि तुम लोगों को ट्रबल आए। अब देखो खुद कोई भी बच्चा आप समझ लेगा आगे सर क्या करने वाले, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, कट जाएंगे, न्यूमरेटर ऐड होके कट जाएंगे, बचेगा x 1 का इंटीग्रल x 0 से पाई implies that I equal to 25 pi is the answer. 25 pi, yes, 25 pi is the final answer. देखो कितना टफ था ये वाला एक प्रॉब्लम। अब तुम्हें याद आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कैसे करना है। कोई बच्चा बोलेगा सर ये 3 पाई आ रहा है, 3 पाई आ रहा है, इसको हटा दो। हटाना है या तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर लो या तो नॉर्मली ऐसे ही कर दो। तो अगर तुम्हें मालूम होगा तो तुम ऐसे ही कर लोगे 2 to 4 मॉड ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। बहुत बच्चों को आदत होती है ना कि सर मॉड ऑफ साइन इनवर्स, सर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मतलब एक्स होता है, तो वो तो गलत है। ये वाली आदत छोड़ दो पहले तो। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, ये आदत को छोड़ देना क्योंकि हर जगह नहीं होता है। अब देखो इन सब क्वेश्चन में बहुत जान नहीं है, लेकिन कैसा है कि ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो अभी तक मेरे लेक्चर को बहुत थरोली देखे। अच्छा कोई बच्चा बोले सर नहीं समझा, नहीं समझा तो तू ऐसा समझ ले कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सर की फेवरेट है, -3 पाई -3 पाई, फिर आर्ग्यूमेंट में +3 पाई हो जाएगा। कभी भी याद रखना कि x प्लस एम पाई इज साइन एक्स, ऊपर से मॉड लगा हुआ है तो बाहर अगर इसने माइनस फेंक भी दिया तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब 2 to 4 कहाँ लाई करेगा, तो पहले तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर उसका मॉड का ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं हम। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये मैंने ग्राफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का किया है। मॉड मतलब जस्ट जो पोर्शन नीचे जा रहा है उसको ऊपर लेना है। ये समथिंग ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2 पाई। अब ये तो ग्राफ किसका हुआ, ये ग्राफ हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। हम तो बात कर रहे हैं उसका मॉड के ग्राफ की। तो मॉड का तो बेसिक रूल क्या होता है कि जो पोर्शन नीचे की तरफ गया है मॉड क्या करेगा, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये पोर्शन को मैंने कर दिया डिलीट, और डिलीट करने के बाद सेम पोर्शन का को ऐसे ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया, ठीक है ऐसे। कोई बच्चा बोले सर नहीं दिख रहा है तो ये कलर, तो ये ले भाई, तो ये कलर से देख ले ऐसे, क्लियर। अच्छा चल तुझे तो ये समझ में आ गया होगा। अब 2 का मतलब होता है कि 2 और पाई का मतलब होता है 3.14, ठीक है। तो 2 तो फिर तेरा समथिंग यहाँ पे लाई करेगा पाई से पहले, और पाई से पहले जो इक्वेशन π/2 के बाद बदलता है, तो क्योंकि ऑड पाई से पास हो रहा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, अगर ऑड पाई से लाइन पास हो रही है तो ऑड पाई माइनस एक्स होता है, और इवन पाई से पास होती है तो एक्स माइनस इवन पाई। तो यहाँ से पास हो रही है इस रेंज में ना, तो इसका इतने पार्ट का आंसर हो जाएगा 2 से पाई के बीच में, 2 से पाई के बीच में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स
बन जाएगा पाई माइनस एक्स। और 4 जो होता है ना जस्ट इसके बाद आता है, तो ये जब नीचे था तो सेम इक्वेशन था, ऊपर रिफ्लेक्शन दिया है तो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पॉजिटिव स्लोप ले, ये देखो ये 45 डिग्री का एंगल है, पाई कॉमा 0 से पास हो रहा है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा लो लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए, y माइनस वाई वन, ठीक है, इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। तो ये पाई माइनस एक्स माइनस पाई हो जाएगा। अब हो सकता है एक बच्चा बोले कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि तुझे या तो ग्राफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का पूरा आइडिया ही नहीं है, मॉड है ना ये। तो देखना, अगर तू इक्वेशन बनाना चाहता है ना, तुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये पॉइंट क्या होगा, पाई कॉमा 0 होगा, ये एंगल क्या होगा, ये 45 डिग्री का एंगल होता है। ऑप्ट्यूज होगा ना, जैसे इसका एंगल होगा 135 डिग्री, एक्यूट होगा तो 45 डिग्री, दो ही एंगल चलेगा यहाँ पे। तो बस या तो लाइन का स्लोप 1 होगा या तो -1। हाँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा ले। और y मतलब मैं बात कर रहा हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर तो पाई माइनस एक्स आएगा अगर x तेरा 2 से पाई के बीच में है, और इसी का आंसर x माइनस पाई आएगा अगर पाई से 4 के बीच में है। तो पाई से 4 के बीच में है, तो फिर तेरा 2 पार्ट है। चल डायरेक्टली हम कर देते हैं, इंटीग्रेट ही कर देते हैं। पाई का तो हो जाएगा पाई एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर द लिमिट ऑफ 2 टू पाई, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, पाई का हो जाएगा पाई एक्स अंडर द लिमिट ऑफ पाई टू 4। ना वो लोअर लिमिट माइनस अपर, लोअर लिमिट डाला तो इट्स अ पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर डालते हैं, इट्स अ 2 पाई माइनस 2 अंडरस्टूड 4 बाई 2, ठीक है। यहाँ पर भी 4 बाई 16 बाई 2, 8 माइनस 4 पाई माइनस लोअर लिमिट पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर। hopefully you understood. So it will give you what, pi square by 2 minus 2 pi plus 2 plus 8 plus sorry minus 4 pi, and this will give you plus pi square by 2. तो pi square by 2 plus pi square by 2, it will give you what, pi square plus और क्या आ रहा है 2 pi 4 pi, it will give you minus 6 pi and 8 plus 2 10। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगाया था, इसमें तो जस्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का फंडा। अच्छा, ये उन्हीं लोग को मालूम होगा जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो फिर वो जाके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स देखो। लेकिन ये जो ग्राफ है ये मॉड वाला ग्राफ है, तो जो पोर्शन नीचे जाता है, अगर यही मॉड नहीं होता ना तो इस लाइन का 2 से 4 के बीच में डायरेक्ट इक्वेशन बनता पाई माइनस एक्स। मॉड है तो फिर ये यहाँ से टर्न ले लेगा, पाई माइनस एक्स का रिफ्लेक्शन एक्स माइनस पाई आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकालना सीख लो, पॉइंट वो है जहाँ से लाइन पास होती है, दैट्स इट। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सीख लोगे। ई रेस टू, ये तो फिर याद करना है, -1 to 1, ये +1 मैंने किया, +1 किया तो फिर यहाँ पे मुझे -1 करना होगा। फिर एक बच्चा बोलेगा कि सर आपको कैसे ये सब क्लियर होता है। सीधा सीधा लॉजिक है, रूल मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अभी ये इंटीजर है तो फिर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, फ्रैक्शनल एक्स ही हो जाएगा। पीरियोडिक है विथ पीरियड ऑफ 1, तो 1 लिखोगे तो 3 टाइम्स ऑफ 0 to 3 लिखोगे, ठीक है। पीरियड 1 करोगे तो फिर x हो जाएगा। ई रेस टू एक्स का क्या आता है, ई रेस टू एक्स 0 to 1।
अब ये तुम्हें मजाक लगेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं e⁻1 यहाँ पे करते हैं, लेट मी टेल यू, e⁻1 माइनस e⁻0, और e⁻0 मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जीरो लिख के आते हैं, थोड़ा केयरफुल रहना। तो कोई बच्चा बोले सर ये -1 किधर गया, तो मैंने तो तुम्हें पीछे वो रूल समझा दिया था, पीछे वो रूल समझा दिया है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये तुम्हें बता ही दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस एनी इंटीजर इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ओनली। किसी ने बोला सर ये जीरो आपको कैसे पता चला कि 0 से 3 करना है, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि 0 से nt फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस m, m एक इंटीजर है, dx is nothing but n times of 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। f ऑफ अगर होगा कोई बाहर फंक्शन है तो f ऑफ आ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पीछे बता दिया लेक्चर में, एक बार गो थ्रू कर लो। अच्छा हाँ, अब ये आ गया, इसमें इंडिविजुअली कर लो, ठीक है, इंडिविजुअली कर लो कि 0 से 2 से, इसे अलग अलग कर लो, 2 से 2 प्लस पाई मॉड साइन एक्स का क्या होता है। और अगर अलग नहीं करते हो, एक साथ भी करोगे तो भी चलेगा। ऐसे कर सकते हो ना कि इसका पीरियड क्या है, इसका तो पाई होता है, कॉस सिर्फ कॉस है तो 2 पाई/2 हो जाएगा। फ्रैक्शनल है तो इसका एक्चुअल पीरियड 1 होता है, बट 1/पाई है डिवाइडेड बाई पाई। पाई पाई पाई, तीनों का पीरियड पाई है, 2 हटा दो, तीनों में से 2 हट जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, अरे वो पढ़ी नहीं है क्या, जो अभी पीछे की थी कि a से लेके a प्लस एन टी है, a से लेके a प्लस टी है, t है एन टी है, a से लेके a प्लस टी है, तो आप डायरेक्टली 0 से t में उसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी मैंने पीछे अभी पढ़ाई है, तो डायरेक्टली ये 2 हट जाएगा। फिर 0 से t में, अब 0 से, सॉरी t नहीं, t तो फिर पाई हो जाएगा स्टैंडर्ड, मॉड साइन एक्स मतलब साइन एक्स हो जाएगा, cos 2x अलग अलग कर लेंगे, cos 2x है ना, 0 से पाई में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अलग अलग कर लेते हैं। चलो ये 0 से पाई, ये इसको अलग कर लेते हैं, 0 से पाई cos 2x को अलग कर लेते हैं, और 0 से पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन पाई, इसे अलग कर लेते हैं। अब ये तो देगा तुम्हें 2 यूनिट, ये तो क्लियर हो गया। cos 2x का ग्राफ कैसे होगा, ये ऐसे जाके ऐसे होता है ग्राफ ना, तो ये वैल्यू आती है 0, ये आती है पाई/2, लेकिन 2x है तो डिवाइडेड बाई 2, पाई/4, ये आती है पाई/2, cos x के लिए आएगा पाई, 2x के लिए आएगा पाई/2, ये होता है 3 पाई/2 cos x के लिए बाई 4, ये होता है 2 पाई, तो 2 पाई/2। मैंने बोला ना कैसे, cos x का ही ग्राफ ड्रॉ करो, बट हर एक एंगल को डिवाइडेड बाई 2 करो, तो अगर आप समझ सकते हो कि जितनी एरिया यहाँ बनी है उतनी ही एरिया यहाँ पे बनी है, ठीक है। तो इन दोनों एरिया का सम और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जितना ये दोनों बन रहा है ना, उतना ऐसे ही सोचना, इतना पार्ट ये प्लस ये माइनस, सेम विड्थ है ना, 0 से पाई/4 और पाई/4 से पाई/2, ये भी पाई/4 यूनिट का है, ये भी पाई/4 यूनिट का है, और ये भी 1 यूनिट ऊपर जाता है, ये भी -1 यूनिट नीचे आता है, तो ये इसको काट देगा और ये वाला पार्ट इसको काट देगा, तो ये तो तुम्हें 0 कंट्रीब्यूट करेगा। अब x 0 से फ्रैक्शनल पार्ट है, तो एक काम करते हैं, इसे ऐसे कर लेते हैं पाई, लेकिन पाई तो फिर दिक्कत ये है ना कि पाई ये नहीं है ना, अपना क्या कहते हैं इसका, x लाई करेगा
जीरो से फ्रैक्शनल एक्स है ना, एक्स जीरो से पाई के बीच में लाई कर रहा है, डिवाइडेड बाई पाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन पाई। अच्छा हाँ, एक्स अपॉन पाई जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि अगर एक्स अपॉन पाई जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है तो फिर पता है ना फ्रैक्शनल एक्स क्या होता है। फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू एक्स होता है जब एक्स जीरो और वन के बीच में लाई करे, तो इसको डायरेक्टली एक्स अपॉन पाई लिख दो, जीरो से पाई, इसे एक्स अपॉन पाई डी एक्स, टू, वन बाई पाई बाहर आ जाएगा, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से पाई। अब हम जाएंगे टू प्लस वन बाई पाई, पाई स्क्वायर बाई टू, ये गया। सो द आंसर इज पाई बाई टू प्लस टू। समझ में आया? टफ है? अगर तुम कह रहे हो कि टफ है तब तो फिर आई होप कि तुम न मेंस के लायक हो न जेई एडवांस के लायक हो। तुम मतलब अब इतने सीधे सीधे तरीके से मैं बता रहा हूँ। कोई बोले सर ये टू कैसे गया? अच्छा टू कैसे गया, चलो एक बार थोड़ा सा मैं फटाफट वो जर्नी कंप्लीट करवा दो। ये लो, ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ गई? ये वाली प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में करवाया था। ठीक है, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ तुम्हें समझ में आ जाएंगी, एक दिन तुम्हें पेपर पे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन लेके एक दिन ये पेपर पे उतार दो, सारी प्रॉपर्टीज़ सब क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूस पीरियोडिक फंक्शन, मतलब पीरियोडिसिटी का यूज़ है, बरोबर। डिफाइंड ओवर आर्स इज सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 2, देन इवेलुएट। तो इसके लिए या तो मुझे एफ एक्स इवेलुएट करना पड़ेगा, पीरियोडिक बोला है तो मुझे पीरियड भी ढूंढना है। अच्छा अगर ऐसा इक्वेशन देता है, और तुमने फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो तुम्हें मालूम होगा कि अगर ऐसा इक्वेशन है तो एक और इक्वेशन, अब तुम चाहे एक्स को जिससे रिप्लेस कर दो। अच्छा रिप्लेस करने का तरीका क्या होता है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको ये प्रूफ हो जाए कि एफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस टी के। टी मतलब पीरियड। अच्छा टी मतलब टी नहीं आएगा, कोई नंबर आएगा, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ, एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ, कुछ ऐसा आ जाए। तो इसमें जनरली कैसे करते हैं हम, एक्स को ना एक्स प्लस 1/4 से ही, मतलब जो चीज़ है ना उसी से रिप्लेस करेंगे। तो ये बन गया एक्स प्लस 1/4, ये बन गया एक्स प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4 यानी कि 1/2, और ये बराबर 2 हो गया। अब देखो ये जो ये नंबर होता है ना, इसी से रिप्लेस करना होता है, माइनस करने के बाद ये इससे कटेगा, आएगा एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ, मतलब तो ऐसे आएगा ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ, लो एक लाइन ये माइनस लिखा है, इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ। ठीक है, मतलब हाफ इसका पीरियड है। तो अब मेरा ये इंटीग्रल एटलीस्ट मैं इतना कर सकता हूँ कि 0 से 1000 एफ ऑफ एक्स को, क्योंकि पीरियड हाफ आ गया तो मैं लिख सकता हूँ 0 से 2000 इंटू हाफ, ये एन टी बन गया, एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर 2000 0 से हाफ डी एक्स, हाफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करें, इधर गाड़ी फंस गई। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन टाइप करते वक्त तो मैंने कर दिया था, मैंने भी नहीं देखा था कि इसको आगे कैसे क्या करना है, सोचेंगे कैसे, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या रहेगी।
जी, अगर मैं किंग प्रॉपर्टी भी लगाऊं तो रिप्लेस x बाई एक्स माइनस हाफ, वो तो है ही नहीं। किंग प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगाऊं तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करके कुछ मतलब नहीं है, कहाँ शिफ्ट करूँगा? शिफ्टिंग भी नहीं लगेगी, किंग भी नहीं लगेगा, तब क्या लगेगा? 1/4 1/2। हाँ, एक चीज़ किया जा सकता है, 1/4 1/2 से छोटा होता है। मैं अगर ऐसा सोचूं कि 1/4 लाने के पर्पज़ से, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है, ये जो 1/4 होता है ना, वो 0 से बड़ा होता है, 1/2 से छोटा होता है। अब कंटिन्यूअस है तो इसको ब्रेक तो किया ही जा सकता है। इसे अगर मैं ऐसे ब्रेक करूँ तो 2000 को बाहर रख के, जैसे पीछे एक और प्रॉब्लम में किया था, 1/4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1/4 से 1/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अभी ऐसा होता है ना, कई बार बच्चे मेरे को एक सवाल पूछते हैं, सर मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कैसे हम सोचेंगे? कोई तरीका नहीं है, शॉर्टकट नहीं है इसको। देखो, मैं भी ये क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है वो मैं लगाए जा रहा हूँ। मुझे और नहीं मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है, होगा भी कि नहीं होगा। माइट भी मेरे से भी ऐसा हो सकता है कि ये सॉल्व ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब मुझे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ध्यान आ गई। कोई बोलेगा सर वो क्यों आपको ध्यान आई और कैसे ध्यान आई? इसलिए ध्यान आई कि अगर मैं 1/4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये -1/4 हो जाएगा। तो जब लिमिट में सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे ऐड होगा, बरोबर? समझ में आया? इसने मुझे, मैथ्स का नियम है कि आप पेन चलाते रहो, पेन चलाओगे तो कहीं ना कहीं, अब लिटरली जो बच्चा मुझ पे भरोसा कर सकता है वो भरोसा करो कि ये क्वेश्चन मैं लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी है। मुझे लगा था कि शायद मुझे तुम लोगों को बोलना पड़ेगा सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ, देखो ये हो गया। अब इसके होने से क्या फ़ायदा हुआ कि फिर ये हो गया 0 से 1/4। अच्छा, मेरा लेक्चर कोई स्क्रिप्टेड लेक्चर नहीं होता है कि यार पहले से 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया और वही चीज़ देख देख के सॉल्व करके बता दी, या सलूशन कहीं बाजू में लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा लेक्चर है, प्योर लेक्चर है। मे भी एक आध न्यूमेरिकल में मैं फंसूंगा भी, क्योंकि क्वेश्चन के अप्रोच को पहले मुझे समझना पड़ता है कि एग्जामिनर कह क्या रहा है। हाँ, तो चलो, ये 0 से 1/4, इसकी वैल्यू तो समथिंग 2 दी गई थी, याद है ना? इसकी वैल्यू 2 दी गई है, देख लो गिवन में है इसकी वैल्यू। 4000 dx का हो गया x 0 to 1/4, अपर लिमिट 4000/4, 1000, यही है इसका आंसर। सो कैसा था ये न्यूमेरिकल? हो सकता है एक बच्चा बोले सर आपको क्लिक हो गया, हम लोगों को क्लिक होगा क्या? तो देखो, एग्ज़ाम का टाइम तो मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि वो तो एकदम यूनिक होता है यार, उसमें तो फिर मैं नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि मैं तो जेई एडवांस वाले बच्चों को बोलता हूँ बेटा तुम पेपर में बैठने के बाद बस एक माइंड में रखो कि तुम 5 से 7 न्यूमेरिकल बनाओ। 3 से लेके 7 न्यूमेरिकल तक अगर किसी पेपर में बना लेते हो, एडवांस वालों की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। याद रखना, इफ़ द पेपर इज़ टफ देन इट विल बी टफ फॉर एवरीवन, नॉट फॉर यू, इट विल बी टफ फॉर एवरीवन। मतलब अगर परसेंटाइल जो भी तुम्हारे आ रहे हैं लोवेस्ट है, तो और लोगों के और भी ज़्यादा कम होंगे, तो खुद पे भरोसा रखो। तो मैंने पहली लाइन पकड़ी कि इसमें पीरियोडिक बोला है, तो मुझे वो पीरियड निकालना था। पीरियड के बाद मुझे, पीरियड को मैंने इससे लिंक किया, लिंक करने के बाद 0 to NT लगाया, और फिर मैंने सोचा कि आगे मैं क्या करूँगा। तो ये लाइन के बाद जो ये वाला स्टेप था ना, ये बड़ा क्रिटिकल था। ये इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत क्रिटिकल था। मैंने सोचा कि मेरे पास 1/4 है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/4 है, तो आई वॉन्ट टू को रिलेट विथ एक्स 1/4, दैट्स इट। ये सोच के फिर मैंने आगे प्रोसीड किया। चलो नेक्स्ट। फिर वही बात कि
इन किसी भी नंबर में से उसका इंटीजर अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। तो 0 to 41/4 ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। सो अब तुम ऐसे देखो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1, तो 2x का 1/2 होगा। तो 41/4 में कितने 1/2 हैं, ठीक है। इसे थोड़ा अलग अलग करना है। देखो जैसे टोटल ऐड करके तुम्हारा कैसे हो जाएगा 10 प्लस 1/4, ठीक है ना। और 10 में कितने 1/2, 10 में 20/2, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें समझा दिया कि फ्रैक्शनल 2x का फ्रैक्शनल, ऐसे बता रहा हूँ, फ्रैक्शनल x का पीरियड जो होता है 1, फ्रैक्शनल kx का पीरियड जो होगा वो 1/k होगा, 1/k। तो जस्ट मैं उसको तोड़ रहा था उसके पीरियड के इसमें, ये ब्रेक हो जाए। फिर मुझे समझ में आया कि कैसे ब्रेक करना है। तो चलो अगली लाइन, 0 को 0 लिखा। फिर मुझे ब्रेक करना है, याद रखो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, a से b प्लस nt f ऑफ x dx इज सेम एज a से b एफ एक्स डी एक्स प्लस n टाइम्स ऑफ 0 to t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसे ब्रेक करना चाहता हूँ। तो इसी कोर्स में मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ये तो 0 है। फिर पता चला कि 41/4 10 यानी कि 1/4 प्लस 20 इंटू 1/2, ठीक है। ऐसे आएगा ई रेस टू फ्रैक्शनल ऑफ 2x dx, 0 से 1/4 ई रेस टू 2x dx, फ्रैक्शनल ऑफ 2x dx प्लस 20 टाइम्स ऑफ 0 to हाफ ई रेस टू फ्रैक्शनल ऑफ 2x dx। अब 2x बराबर फ्रैक्शनल ऑफ 2x बराबर 2x कब होगा, जब 2x 0 और 1 के बीच में होगा, यानी कि x 0 और हाफ के बीच में होगा। हाँ तो बस ये दोनों नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये देगा 0 से 1/4 ई रेस टू 2x, 20 टाइम्स ऑफ 0 to 1/2 ई रेस टू 2x dx। श्योर। अब ये हो जाएगा ई रेस टू 2x/2 ई रेस टू 2x/2, 1/2 तो बाहर रखो, 0 to 1/4 ये भी देगा ई रेस टू 2x/2, 0 to 1/2 बाहर रखो। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालते ही ई रेस टू 1/4 हो जाएगा, जो 1/2 देगा, जिससे स्क्वायर रूट ऑफ ई माइनस, तो हाफ ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट हाफ ई रेस टू 2 इंटू 1/4 माइनस ई रेस टू 0 प्लस ये 10, कितना आ रहा था 10 ना प्रीवियस, 10 ई रेस टू 2 इंटू 1/2 माइनस ई रेस टू 0। सो फिर ये आ जाएगा हाफ ई रेस टू हाफ माइनस 1 प्लस 10 टाइम्स ऑफ e minus 1. So the answer is 10 times of e minus 1 plus half times of root e minus 1. ये है। तो अब इसी के साथ जो लेक्चर नंबर 14 का कॉन्सेप्ट था पीरियोडिसिटी, तो अब मैंने इंटीग्रेशन का पीरियोडिक इंटीग्रेशन वाला भी पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद जो है न्यूटन लेबनीज प्रिंसिपल डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव वाला पार्ट हम करेंगे।
तो नाउ इट्स वेरी सिंपल पार्ट, ठीक है। अब इतना पार्ट को आप एक बार गो थ्रू कर लो, और जिन बच्चों को इंटरेस्ट है वो रिवीजन के लिए जब मैं नोट्स डालूंगा, आई एम वर्किंग ऑन नोट्स, थोड़ा सा टाइम का शेड्यूल का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसे नोट्स डालूंगा तो आप उसे सॉल्व करना चालू करना, और एक ही चीज़ है, अगर आप लिख लिख के करोगे प्रॉपर्टीज़ तो ही आपको समझ में आएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ठीक है। वेट करो अगले लेक्चर का, अब अगले लेक्चर में नया कॉन्सेप्ट होगा।